सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जन्मांग चक्र के द्वादश भाव में मंगल जो है किस प्रकार से फल देता है, इसके विषय में पूर्ण जानकारी दूंगा। आइए देखिए, किसी भी लग्न का जन्मांग चक्र हो, द्वादश लग्नों में किसी भी लग्न का जन्मांग चक्र हो, मंगल जो है प्रथम भाव से लेकर के और द्वादश भाव तक किस प्रकार के फल जातक को प्रदान करता है, उसका विवरण जो है आज बताया जाएगा। ठीक है, देखिए, जब मंगल लग्न भाव में, तो मंगल जो है नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है। मंगल जो है नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है। ठीक है, तो पापक ग्रह जब किसी शुभ घर में, अर्थात पहले चौथे सातवें दसवें या पाँचवें नवें तीसरे छठे गिरे, कहने का मतलब है कि जब शुभ भाव में बैठ जाता है तो शुभता को ग्रहण कर लेता है, लेकिन उस भाव को दूषित कर देता है जिस शुभ भाव में बैठता है। तो मंगल जब लग्न में बैठ जाता है, अर्थात मंगल जब लग्न में बैठ जाएगा तो लग्न की शुभता को ग्रहण कर लेगा, मतलब स्वयं शुभ हो जाएगा, लेकिन लग्न भाव से संबंधित जो मिलने वाले जातक के शुभ फलों में जो है कमी पैदा कर देगा। जब लग्न में बैठ जाएंगे तो जातक के लग्न संबंधित शुभ फलों में कमी पैदा, अर्थात ऐसा जातक क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, अड़ियल स्वभाव का होगा, खतरनाक से खतरनाक कार्यों को करने के लिए उत्साह दिखाने वाला होगा, माने खतरनाक कार्यों को करने में उत्साह दिखाने वाला होगा, डेंजरस कार्य को करने वाला होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा। मंगल लड़ाकू होगा, वीर बहादुर होगा जब लग्न भाव में बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन जातक तामसी स्वभाव का होगा। ठीक है, कहने का मतलब जातक तामसी स्वभाव का होगा जब लग्न भाव में मंगल बैठ जाएगा। जब मंगल द्वितीय भाव में बैठेगा तो द्वितीय भाव जो है न शुभ है न अशुभ है, कहने का मतलब। तो यहाँ मंगल जब बैठ जाएगा तो कहने का मतलब है कि जातक को धन संग्रह में कमी होगी, मतलब जातक जो है धन संग्रह में जातक की कमी होगी, जातक के वाणी में भी कमी होगी, जातक की वाणी में दोष होगा। ठीक है, जातक को नेत्र संबंधित थोड़ा बहुत परेशानी जो है रहेगी, विशेष नहीं है। ठीक है, और जातक के कौटुंबिक सुख में भी परेशानी होगी, और जातक को धनार्जन करने भी परेशानियों मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय भाव में जब नैसर्गिक रूप मंगल जैसे नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह बैठ जाएंगे तो जातक के धन भाव संबंधित सुख फलों में कमी पैदा कर देंगे, कुटुंब सुख में कमी पैदा कर देंगे, धनार्जन की प्रवृत्ति में कमी पैदा कर देंगे, वाणी में कमी पैदा कर देंगे, धन संग्रह में कमी पैदा कर देंगे। ठीक है, और इसको विद्या का स्थान भी माना जाता है, विद्या में भी कमी पैदा कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि जब मंगल द्वितीय भाव में बैठ जाएगा तो द्वितीय भाव संबंधित शुभ फलों में कमी पैदा कर। मंगल जब तीसरे भाव में बैठ जाता है, ये तीसरा भाव है। ठीक है, तो तीसरे भाव में जब मंगल बैठ जाता है तो जातक के पास छोटे भाई नहीं होते। ठीक है, या होता है तो उसको मार देता है, या ग्रह के अनुसार यदि ग्रह जातक के बलवान है, मान लो छोटा भाई ग्रहों के अधीन माने बलाबल के अनुसार जिंदा है, तो जातक के छोटे भाई से कोई अच्छे संबंध नहीं होते, न जातक को छोटे भाई से किस बार का कोई सहयोग प्राप्त होता है, जातक को बहनों का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि मतलब मंगल जो है वो छोटे भाइयों के लिए जो है तीसरे भाव में मार्कत्व का फल जो है प्रदान करता है। ठीक है, और जातक साहसी होगा, माने अत्यंत साहसी, पुरुषार्थी
मेहनती, सहनशील, धैर्यशील सब कुछ होगा तीसरे भाव में। लेकिन छोटे भाई के लिए जो है मंगल तीसरे भाव में मार्कत्व का फल प्रदान करता है। ठीक है, अब जब मंगल चौथे भाव में हो जाएगा तो चौथा भाव माता का है, वाहन का है, सुख का है। अब जब इसमें जो है नैसर्गिक रूप माने मंगल जैसे पापी ग्रह जब चतुर्थ भाव में बैठ जाएंगे तो मंगल जो है नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है, तो क्या करेंगे, जातक के मातृ सुख में कमी पैदा कर देगा। जातक के पास या तो माता नहीं होगी, या जातक की माता जन्म होती ही खत्म हो जाएगी, या जातक की माता रोगिणी होगी, या जातक की अपनी माता से अच्छे संबंध नहीं होंगे। जातक के मतलब मंगल चौथे भाव में यदि बलवान होकर बैठा है तो जातक को भूमि सुख जो है प्रदान करेगा, भूमि सुख भी प्रदान करेंगे, मातृ सुख भी साधारण रूप से प्रदान करेगा, विशेष रूप से नहीं। ठीक है ना, लेकिन भूमि सुख अच्छा होगा जातक के पास, मंगल यदि बलवान है। ठीक है, भूमि सुख अच्छा होगा, भवन सुख अच्छा होगा, ठीक है, और वाहन सुख अच्छा होगा, लेकिन मातृ सुख में थोड़ा बहुत कमी फिर भी पैदा करेगा। मंगल बलवान होकर के भी चौथे भाव में बैठ जाएगा। ठीक है, अब जब मंगल पांचवें भाव में आ जाएगा तो पंचम भाव जो है त्रिकोण का है, शुभ है, तो मंगल यहाँ बैठ करके शुभता को तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पांचवें भाव संबंधित शुभ फलों में कमी पैदा कर देगा। अर्थात जातक के पुत्र प्राप्ति में जो है अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, विद्या बुद्धि तार्किक होगा जातक, बुद्धिमान होगा, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा जातक, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है जातक सफलता भी प्राप्त करने वाला होगा, लेकिन संतान के क्षेत्र में, पुत्र संतति के क्षेत्र में जो है जातक को अनेक संघर्षों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कन्या संतति का सुख प्राप्त हो गया। यदि पंचमेश एवं पंचम भाव कारक गुरु बलवान है तो जातक को बाद में पुत्र प्राप्ति होती है। ठीक, अब जब मंगल छठे भाव में बैठ जाएगा तो छठा भाव पापी भाव है और मंगल भी नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है, तो कहने का मतलब जब तीसरे भाव छठे भाव में बैठ जाएगा तो जातक शत्रुमान हो जाएगा। जिस प्रकार कहने का मतलब है कि सूर्योदय होते जैसे अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार से जो है कहने का मतलब जातक जो है शत्रुमान होगा। जातक के शत्रु जातक के सामने नहीं टिकेंगे। जातक अत्यंत पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, जातक शत्रुमान होगा। जातक का जो शरीर होगा वो रोगों से बचा रहेगा, मतलब जातक स्वस्थ शरीर वाला होगा। ठीक है, और यदि मान लो थोड़ा बहुत मंगल अशुभ स्थिति में है तो जातकों को ब्लड संबंधित रोग हो सकते हैं। ठीक है ना, और जातक को कहने का मतलब मामा पक्ष से भी थोड़ा बहुत लाभ होगा। अब मंगल जब सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो जब मंगल सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो जातक को क्या करेगा, मंगल दोष से युक्त बना देगा। जातक जो है मंगल दोष से युक्त होगा, जातक का दाम्पत्य जीवन नरकी हो जाएगा। ठीक है, जातक अपने पत्नी से जो है संबंध विच्छेद भी हो सकता है, तलाक भी हो सकता है, अलगाव भी हो सकता है, मतलब जातक का दाम्पत्य जीवन जो है एकदम मतलब खराब हो जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि यदि सप्तम भाव में जो है बैठ जाएगा तो दाम्पत्य जीवन को जो है प्रभावित कर देगा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है और संबंध विच्छेद कारक ग्रह है। ये जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित जो मतलब लोग हैं उनसे अलगाव करा देता है। तो ये पत्नी का स्थान है, पत्नी से जातक के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, अनबन रहेगी। ठीक है, और ठीक ये सुफल जातक को प्राप्त होते हैं। और जातक की स्त्री भी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, और जातक स्त्री का जो रंग होगा वो लाल रंग की होगी। ठीक है, और लड़ाकू होगी, साहसी होगी। ठीक है, अब जब मंगल अष्टम भाव में आ जाएगा तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब है कि अष्टम भाव है, तो यहाँ पर बैठ करके जातक की स्त्री का ये मतलब जातक स्त्री का ये क्या है, मुख है, वाणी है। तो कहने का जो वाणी होगी वो सुंदर नहीं होगी, जातक स्त्री की जो वाणी होगी वो सुंदर नहीं होगी, पुरुष स्वभाव की औरत होगी जातक की। और जातक जो है कहने का मतलब है कि जातक को स्त्री जो है वो कहने का मतलब है कि जातक की स्त्री का जो कौटुंबिक सुख होगा वो भी खराब होगा। ठीक है, और जातक जो है यहाँ कहने का मतलब है कि जातक को रक्त संबंधित बीमारियों से जातक जो है कहने का मतलब है कि युक्त रहेगा।
और जातक जो है कहने का मतलब अष्टम भाव संबंधी जातक के चोट चपेट से भी जातक युक्त रहेगा। और जातक की कहने का मतलब यदि यहाँ अष्टम भाव कारक शनि एवं अष्टमेश बलवान है तो जातक दीर्घायु होता है। ठीक है। अब जब नवम भाव में आ जाएगा मंगल, तो त्रिकोण भाव है, मंगल जो है नैसर्गिक रूप से पापी रहा है, तो जब नवम भाव में बैठ जाएगा तो जातक को भाग का जो है कहने का मतलब है कि जातक को भाग में जो है कमी पैदा करेगा। माने साहस के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा जो है जातक भाग का निर्माण करने वाला होगा। जब मंगल नवम भाव में बैठता है तो जातक अपने पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ के द्वारा, मेहनत के द्वारा, ठीक है, परिश्रम के द्वारा अपने भाग का निर्माता होता है जब मंगल जैसे ग्रह नवम भाव में बैठ जाते हैं। और जातक जो है कहने का मतलब आस्तिक होता है। ठीक है, जातक आस्तिक होता है, परोपकारी भी होता है, क्योंकि नवम भाव में मंगल जो है उतना अशुभ फल नहीं प्रदान करता है क्योंकि मंगल जो है त्रिकोण भाव, नवम भाव जो है त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव एक शुभ भाव, शुभ भाव में पूरा ग्रह बैठ करके तो कहने का मतलब है कि मंगल जो है शुभ हो जाता है, तो अपनी महादशा अंतरदशा में जो है वो शुभ फल ही प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन नवम भाव को थोड़ा बहुत दूषित कर देता है। ठीक है। अब जब मंगल दसम भाव में बैठ जाएगा तो दसम भाव का कारक है, तो दसम भाव में जब मंगल जो है कहने का मतलब बैठ जाता है तो जातक जो है कहने का मतलब है कि राज उन्नत करने वाला होता है, या जातक सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला होता है, या पुलिस विभाग या सेना विभाग में उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है। जातक कहने का मतलब है कि ऐसा जातक कर्मठ होता है, मेहनती होता है, और जातक कहने का मतलब यश कीर्ति से भी युक्त होता है, उच्च पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करने वाला होता है, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पर क्या होता है, दिग्बल से युक्त हो जाता है। और यदि मंगल उच्च राशि से होकर के स्वराशि से मित्र राशि होकर के बैठ जाएगा तो जातक को अत्यंत यहाँ बैठ करके जो है शुभ फल प्रदान करता है। ठीक है। अब मंगल जब लाभ भाव में बैठ जाता है तो नैसर्गिक रूप से पापी का लाभ भाव में बैठ जाएगा तो जातक को साहस, पराक्रम एवं पुरुषार्थ के द्वारा जातक अत्यंत जो है उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है। मंगल जब 12वें भाव में बैठ जाएगा तो क्या करेगा, 12वें भाव में, 12वां भाव काल पुरुष का जो है पैर है, तो जातक के पैर में जो है चोट चपेट से जातक युक्त होगा। जातक जो है, जातक के पैर में जो है चोट चपेट लगने का जो है खतरा रहता है। ठीक है। और जातक के बाएं नेत्र में जो है थोड़ा बहुत कमी रहती है। ठीक है। और जातक जो है, जातक का बाहरी स्थानों, नवम भाव से चौथा स्थान है, नवम भाव विदेश का है, तो विदेशी जनता का है, तो कहने का मतलब है कि विदेशी यदि बलवान होकर बैठा है तो जातक को बाह्य संबंधों का थोड़ा बहुत मतलब बाह्य संबंधों में जातक के अच्छे बाहरी स्थानों में जातक के अच्छे संबंध रहते हैं। यदि निर्बल है तो फिर वो उतने अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। ठीक है। और व्यय भाव में बैठ करके मंगल जो है वाद विवाद, मुकदमे आदि में जातक का धन जो है काफ़ी व्यय होता है यदि मंगल निर्बल होकर के व्यय भाव में बैठा है। ठीक है। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। जो लोग ज्योतिष संबंधित परेशानियों की जानकारी चाहते हैं वो इसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।